Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST1 के आंसर की पार्ट 2 की, जिसका एग्ज़ाम 3 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया। आपने पार्ट 1 में 1 से लेकर के 50 तक के आंसर्स मैच कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक की। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाउ मैनी ईयर्स नेचर टेक्स टू बिल्ड और सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। 50 ईयर्स लगते हैं, 50 साल लगते हैं नेचर को 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नियरली 80% ऑफ टोटल रेनफॉल इन आवर कंट्री इज ड्यू टू। किस कारण से ये मानसून्स के आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानसून वो है जिसके कारण भारत के अंदर लगभग 80% वर्षा होती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही 80% रेनफॉल होता है टोटल रेनफॉल का। देखिए वो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके लोग बताते हैं। ये साउथ यहाँ पर है इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन से ही ओरिजिनेट होती है। जून से सितंबर के बीच की जो समय होती है उसे हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून का टाइम है। और ये जो मानसून है वो इस तरीके से रहती है, ठीक है, साउथ से वेस्ट की तरफ। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ये है, वर्ल्ड्स पाउल्ट्री ट्रेस देयर ओरिजिन टू। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, रेड जंगल फाउल। 54 नंबर का क्वेश्चन है, क्रॉप्स ऑन बिटवीन अक्टूबर टू मार्च आर नॉन एज। अक्टूबर और मार्च के बीच का जो टाइम है, इस वक्त जो क्रॉप उगाई जाती है, अक्टूबर में उगाई जाती है, मार्च में फसल काट ली जाती है, तो इस फसल को क्या कहते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर यहाँ पर रबी हो जाएगा, रबी क्रॉप्स। मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताया था, OMR यानी अक्टूबर मार्च रबी की क्रॉप होगी। और खरीफ के लिए जोक है, यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में, और ये खरीफ की फसल होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे अब। 55 नंबर का क्वेश्चन है, पल्सेस एंड सोयाबीन आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 55 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 56 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली एन ऑयल सीड क्रॉप। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा क्रॉप है जो ऑयल सीड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ग्राउंडनट हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस आप देख रहे हो कि इनमें से ऑयल नहीं मिलता है। आगे 57 नंबर का क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। यहाँ पर पेयर्स में न्यूट्रिएंट्स दिए हुए थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कुल मिला के देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर इजी था, क्योंकि सभी क्वेश्चंस वो आए हैं जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम इजी के कैटेगरी में रखेंगे। 58 नंबर का क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट्स फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको बताना था इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जो फ्लावरिंग प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, एंजियोस्पर्म्स। 59 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नेचर्स प्रोटीन फैक्ट्री ऑन लैंड। धरती के ऊपर नेचर की प्रोटीन फैक्ट्री किस को कहते हैं। आपके पास कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए थे, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पिग। आगे है हमारे पास 60 नंबर का क्वेश्चन, ड्राईलैंड्स कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ आवर कल्टिवेटेड लैंड्स। ड्राईलैंड्स कितने परसेंट हमारे कल्टिवेटेड लैंड्स का हिस्सा निर्धारित करते हैं या होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 74%। 61 नंबर का क्वेश्चन, ट्राइबल्स प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन इन हिली रीजन्स इज। जूम और पोडू कहते हैं, जूम की खेती या फिर पोडू की खेती आपने सुनी होगी। 62 नंबर का क्वेश्चन है, हाईली रिम्यूनरेटिव प्रोफेशन इन एग्रीकल्चर इज। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा आय वाली प्रोफेशन कौन सी है, तो कंपोजिट फिश कल्चर की। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन था, क्रूशियल फैक्टर इन मैनेजमेंट ऑफ सलाइन सॉइल इज। तो ड्रेनेज हो जाएगा, कई बार आपको बता रखा है वीडियोस में, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में एज अ क्वेश्चन भी। 64 नंबर का क्वेश्चन, प्रोटीन आर ऑल्सो नॉन एज। प्रोटीन को और किस नाम से जानते हो आप, तो बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जिन लोगों को भी, जो लोग जिम जाते हैं, जिन्हें बॉडी बनाने का शौक होता है, वो लोग प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो इसीलिए प्रोटीन को हम कह सकते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। आगे 65 नंबर का क्वेश्चन है, वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स डैश ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का कितना परसेंट वाटर होता है, तो 50 to 70% जो बॉडी का वेट होता है वो वाटर होता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, VMR इन अवेक एंड स्लिप स्टेटस इज। जगे हुए और सोए हुए स्टेटस में BMR की क्या स्थिति होती है वो आपको बताना था। 66 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा।
आगे है हमारे पास 67 नंबर का क्वेश्चन, प्लेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। प्लेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, विटामिन B2। जो आपके कोर्स बुक के अंदर फिगर्स दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं, उनके नीचे भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, आपको उन इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ना चाहिए। 68 नंबर का क्वेश्चन है, हु ओपेन्ड डोर टू हिडन वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1, एंटोनियो वॉन लोवेनहुक। आगे है हमारे पास 69 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। आपको बताना था इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पोलियो। जो पोलियो है वो एक वायरल डिजीज है, ठीक है। ये भी फिगर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। 70 नंबर का क्वेश्चन, इन इकोसिस्टम डैश इज नॉट अ डिकम्पोजर। आपको बताना है इनमें से डिकम्पोजर कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन, जितने बार भी मैंने आपको फूड वेब पढ़ाया है या फूड चेन पढ़ाया है, इसी एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है। अब आपको बताना था यहाँ पर कि अब फ्रॉग के आगे कौन सी लिंक आएगी, तो स्नेक आ जाएगी। करेक्ट आंसर 71 का 3 हो जाएगा। आगे है हमारे पास टाइफाइड इज, टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है, किससे वहन की जाती है, आगे तक पहुंचाई जाती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, टाइफाइड इज वाटर बॉर्न डिजीज। 73 नंबर का क्वेश्चन है, वाटर लेवल ऑफ सी राइजेस एंड फॉल्स ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार जो वाटर लेवल है सी का वो उठता है और गिरता है, ठीक है। आगे हमारे पास 74 नंबर का क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड इन टॉप लेयर ऑफ वाटर। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, रेड। स्पेक्ट्रम का जो रेड कलर होता है वो वाटर के टॉप लेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। आगे हमारे पास 75 नंबर का क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज एज वन गोज अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, जो एयर की डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम होने लगता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, एसिड रेन अकर्स ड्यू टू। एसिड रेन किस कारण से होती है? अगेन वेरी इजी और एक्सप्लेन क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारे पास 77 नंबर का क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? तो ये उत्तराखंड, तो यूपी और गढ़वाल यहाँ पर दिया हुआ है। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा 77 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है हमारे पास 78 नंबर का क्वेश्चन, कॉस्मिक डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। जो कॉस्मिक डिस्टेंस होती है उसे हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आप लोग को रटवा दिया है, भोपाल डिजास्टर या फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी भी जिसको आप लोग कहते हैं, वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। किस कारण से? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने से, MIC गैस लीक हो गई थी, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आगे हमारे पास 80 नंबर का क्वेश्चन है, डीप रेड सॉइल इज फाउंड इन प्लेट्यू ऑफ। किसके प्लेट्यू में पाई जाती है? डीप रेड सॉइल बिहार और MP के। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। आगे है हमारे पास 81 नंबर का क्वेश्चन, फॉरेस्ट कवर इन हिली एरियाज आर नॉट द रिसोर्स ऑफ। किसका रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है हिली एरियाज में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का संसाधन नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ से मिलेगी? वाटर से। हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, तो ये फॉरेस्ट से हो नहीं सकता है। सिंपल आंसर था। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड फर्स्ट एवर मैप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का पहली बार मैप किसने प्रिपेयर किया था? बताया हुआ क्वेश्चन है, विलियम हर्शल। आगे 83 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इज इन 1 सेकेंड इज। यहाँ पर भी वेरी इजी तरीके से आपको ऑप्शंस पुट कर रखे थे। आप कोई भी जिसने एक बार ध्यान से बुक को पढ़ा होगा या हमारे वीडियोस को देखा होगा, उसने कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। आगे हमारे पास 84 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। किस तरीके से, मैं अभी आपको समझा देती हूँ। ये इक्वेशन दी हुई है, E = hc बाय लैम्डा। ये आपके पास क्वेश्चन है, hc बाय लैम्डा। यहाँ पर वेयर लैम्डा इज, लैम्डा के बारे में पूछा है कि लैम्डा क्या है। अगर यहाँ पर लैम्डा के बारे में पूछा है तो कहीं पर भी वेवलेंथ नहीं दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ऑप्शंस के अंदर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर यहाँ पर h पूछा है तो आंसर प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन अगर यहाँ पर लैम्डा पूछा है तो इसका आंसर होना चाहिए था वेवलेंथ।
तो इस क्वेश्चन के लिए जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है उनको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। अगर इग्नू के ऑफिसर्स जो भी आंसर चेक कर रहे हैं उनका ध्यान इस ओर जाता है तो वो सभी स्टूडेंट को ज़रूर इस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स प्लस करेंगे। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, प्लैंक्स कांस्टेंट लगाया है, उन्होंने इस इक्वेशन को देख के और बुक में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है उसको देख के प्लैंक्स कांस्टेंट इसका करेक्ट आंसर बताया है। आप इसे रीचेक भी कर सकते हैं। आप जाइए ब्लॉक नंबर 3 के पेज नंबर 25 पे, ऊपर की तरफ ही इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर आपको +1 मार्क्स बोनस मिल रहा है। 85 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डायमीटर ऑफ सन इज डैश टाइम्स डेट ऑफ अर्थ। तो ये इसका करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। 110 गुना होता है डायमीटर सन का अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे हमारे पास 86 नंबर का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीसेंट थ्योरी ऑन ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसके लिए भी मैंने आपको पूल सेक्शन में जो क्वेश्चन कराए थे उसके अंदर इसका आंसर दिया था, बिग बैंग थ्योरी। आगे हमारे पास 87 नंबर का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 के लिए पॉइंट नंबर 2। 88 नंबर का क्वेश्चन। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 88 के लिए पॉइंट नंबर 3। आगे हमारे पास 89 नंबर का क्वेश्चन है। फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन। कहाँ डिस्कवर हुआ है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अफ्रीका और एशिया हो जाएगा, और यूरोप भी आप लोग याद रखिएगा कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अंदर होमो इरेक्टस के फॉसिल्स पाए गए। आगे 90 नंबर का क्वेश्चन है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज। कौन सी थ्योरी है डार्विन की? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आगे हमारे पास है 91 नंबर का क्वेश्चन। सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टिल इट्स डेथ कॉन्स्टिट्यूट्स। तो इसे ही तो जीवन चक्र कहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जितनी भी सीरीज होती इवेंट्स की होती हैं उसे हम जीवन चक्र के नाम से जानते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, लाइफ साइकिल। सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन। विच टेक्निक हेल्प इन डेटिंग ऑफ फॉसिल्स एंड रॉक्स। रॉक और फॉसिल्स की डेटिंग में कौन सी टेक्निक हेल्पफुल होती है? तो ये होती है रेडियो एक्टिविटी। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। क्वेश्चन नंबर 93 है। एस्ट्रोलैब्स इन दिल्ली was made in the beginning of 18th century by राजा जय सिंह। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3, 93 नंबर के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है। डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम्स एंड ऑयल्स केम टू यूरोप फ्रॉम अरब्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन। हु गेव थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की थ्योरी किसने दी? सबको पता है, न्यूटन की थ्योरी है ये। करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। आगे है हमारे पास 96 नंबर का क्वेश्चन। हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। हिस्ट्री ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन किसने लिखी है? करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, PN बोस ने। आगे हमारे पास 97 नंबर का क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एट बेंगलोर वॉज सेटअप इन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है वो कब स्थापित की गई थी? तो ये 1909 में स्थापित की गई थी। 97 नंबर के क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपके पास पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। आगे हमारे पास है 98 नंबर का क्वेश्चन। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू ग्रांट डिग्री इन साइंस इन इंडिया। कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार या फिर सबसे पहले साइंस में डिग्री देनी शुरू की थी? तो करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा। मैंने आपको इसे एक्सप्लेन भी किया था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। आगे हमारे पास 99 नंबर का क्वेश्चन है। इन 1866 केबल वायर्स वर लेड फॉर टेलीग्राफिक लिंक बिटवीन ब्रिटेन एंड अमेरिका इन। कौन से ओशियन के अंदर इसे डाला गया था? 99 नंबर का क्वेश्चन। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन। आगे आज की वीडियो का और आपके एग्जाम का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक आप देख चुके हो, मैच कर चुके हो अपने आंसर्स। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप एक बार वहां से भी दोबारा से रीचेक कर सकें, जिन्होंने नहीं देखी है वो स्टूडेंट्स। और जिन्होंने देख लिया है अभी तक के अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो आप हमें अपना स्कोर भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपके अब तक कितने स्कोर बने हैं। आगे हमारे पास 100 नंबर का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्टियस डिजीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इन्फेक्टियस डिजीज है, यानी कि वो डिजीज जो इन्फेक्शन के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये था पार्ट 2 FST 1 आंसर की का, जिसका एग्जाम 3 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया। आगे
जो एग्ज़ाम होने वाला है BSHF 101 उसके प्रिपरेशन के लिए भी पूरी मटेरियल हमारे चैनल पर अवेलेबल है, सारा कंटेंट अवेलेबल है क्वेश्चंस का, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।